खैर मुझे क्योंकि बैकग्राउंड बहुत सारी चीज़ों में नज़र आ रहा था कि ये वजह ऐसी क्यों है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने शाउट करा तो किस वजह से शाउट करा। दे आर थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर कि ऐसा होता है। किसी कोई अच्छा खासा बंदा एकदम आपसे झगड़ना शुरू कर देता है, कोई ना कोई वजह होती है। जस्ट नीड टू गिव इट अ टाइम कि उस पैसेज से निकल आए, तो आप जो भी डिस्कस करेंगे या दूसरे जो भी पूछेंगे वो आपको पता था कि अच्छा यार सॉरी यार गलती हो गई थी, ये मसला था। तो खैर ये अभी रिलेटेड नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा चल गया था कि यार कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। और ये बट मुझे आप याद दिलाते हैं, मैं मिटा दूँगी। ठीक है, सेकेंड हाफ में मैं बट के ऊपर आऊँगा। आज आप रेट हो गए चलिए। और ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम था। आप तो मैं सुना था बिल्कुल खाली है, सुनसान है, सब कुछ बंद पड़ा है। इसी वजह से बंद पड़ा हुआ ना, पीछे सारा ट्रैफिक जाम हुआ है। अच्छा हाँ। तो हम बात कर रहे थे सेक्रीफाइस की। हम लोगों ने ड्रीम बना लिए और गोल्स सेटिंग कर ली, गोल बना लिए कि ये करना वो करना है, लेकिन अचीव नहीं हो पाता। बहुत सारा विजन देखते रहते हैं, ड्रीम देखते रहते हैं। हम लास्ट सेशन को कंटिन्यू कर रहे थे। तो होता क्या है कि हम ड्रीम तो कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लिया, उसको विजुअलाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके लिए कुछ कहते नहीं है। देयर इज नथिंग, क्या कहते हैं, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नो फ्री something जो पता नहीं क्या था। तो when you have to gain something you have to give out something। अगर आपको ज़्यादा कुछ चाहिए तो आपने कुछ देना पड़ेगा। विदाउट गिविंग यूनिवर्स को कोई चीज़ काम नहीं करती है। किस तरीके से, अब एक एग्जाम्पल है जो मैं पुराने वालों को दे चुका हूँ कि भाई जब आप वाटर साइकिल साइंस में पढ़ी 5 क्लास में 6 क्लास में, वाटर साइकिल, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स क्या होता है, यहाँ से पानी वेपर से आता है, फिर आगे आगे क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ऐसा सुना है, पढ़ा है। ये होता क्या है, नेचर का लॉ होता है सर्कुलेशन, रिसाइकलिंग, गिविंग एंड टेकिंग, गिविंग एंड टेकिंग। ये नहीं होता कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं ये कर लूँगा, या मेरा ये फलाना गोल था ये अचीव हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो यू फर्स्ट हैव टू गिव, सैक्रिफाइस करें। टू रिसीव समथिंग ऑफ हायर नेचर यू नीड टू गिव आउट समथिंग। कुछ क्लियर हो रहा है? तब हम चैरिटी क्यों करते हैं? चैरिटी पे क्या बात है हमारे साथ? अगर हम चैरिटी करते हैं कितना बात है? 70%। मतलब कुदरत का कानून और कुदरत के बनाने वाले जो अल्लाह ने, उनका भी कानून यही है कि जब आप देते हैं तो आपको उससे दुगना मिलता है। तो अगर हमारे गोल्स बड़े हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गिविंग को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर ये हम दरिया में पूरा बंद बांधने और कहीं पानी जाने ही ना दे, तो इन्हें ना ज़मीनों को दे रहे हैं ना खेतों को दे रहे हैं, कहीं पानी जाएंगे तो क्या होगा, नेचर के लॉ डिस्टर्ब होंगे, तबाही डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो जाएगी, समंदर वो बनना शुरू हो जाएगा, पूरा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम जब ये हम पैसों के साथ जब करते हैं ना कि पैसे रोक लेते हैं कि सारे पैसे सेव कर दो, तो क्या होता है आगे माशरे में गुर्बत आती है, पॉवर्टी आती है, डिस्ट्रक्शन आने की आती है। लोग मुनाफाखोरी करते हैं तो क्या होता है, प्राइसेस हाइक हो जाते हैं, तो वो निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सबकी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोग ख्याल नहीं करते। हम लोग गोल तो बना लेते हैं, लेकिन जब गोल हमें चाहिए, कोई हम चीज़ लाइफ में लेके आना चाह रहे हैं, तो हमें अपने लिए थोड़ा सा रूम तो साफ करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के घर में कोई नया फर्नीचर आता है, अगर आप सब कहते हैं भाई नया बेड लाना है, कुछ करना है, तो क्या करना पड़ता है सबसे पहले, पुराना वाला निकालना पड़ता है। या कोई कुर्सी भी अगर लानी है तो आप लोग क्या करते हैं, इतवार वाले दिन सुबह सुबह से पूरे सफाई हो रही है, चीज़ निकाल के देखने की यार कौन सी चीज़ बेकार है, कौन सी चीज़ नहीं है, तो कौन सी चीज़ काम की है, उसको रिड ऑफ करते हैं। तो इसी तरह से जब आपने लाइफ के गोल बनाए कि हमें ये करना है, तो उसके लिए आप सेक्रीफाइसेस क्या करने के लिए तैयार हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप यहाँ पे आए, हालात ख़राब है, फलाना ख़राब है, ये है वो है, तो चीज़ आपको मिल रही, तो आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिन लोगों की फीसें पढ़नी होंगी उनकी फीस सेक्रीफाइस हो रही है, जिन्होंने दी नहीं वो सब खुश है, मुस्कुरा रहे हैं। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। खैर, तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो इन लोगों ने स्टोरीज बताई थी अपने स्टार्टिंग में, अगर आप थोड़ा सा बैक पे जाएं,
कि हम दुबई गए, दुबई जाकर हमें बाथरूम साफ करा, अगर हमसे दोबारा पूछा अगर आपको बाथरूम साफ करना पड़ेगा दुबई जाएंगे, बोलेंगे हाँ जाएंगे। उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस करी थी, जो उनकी ग्रोथ को उनको मिली, ये क्यों बैठे होते हैं? ये टाइम होता है 9 to 5, ये बैठा होता है 9 to 9 या 9 to 12। तो अब इनके साथ जो उन्होंने 9 to 5 करके चले गए और जो 9 to 12 पे बैठे रहे, तो 9 to 12 वाले सारे सीनियर मैनेजर्स बन चुके हैं इस वक्त, और 9 to 5 वाले छोड़ के आए गए, सब कुछ होता है वो वहीं के वहीं। ऐसे ही है ना? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? स्टार्टिंग सैलरी नहीं बताई थी आपने? बताई थी कितनी थी? करंट बतानी है? नहीं सॉरी, अज्यूम कर जीरो ऐड करना, जीरो ऐड कर देते हैं। चलो ये भी कसरा नफसी है भी फिलहाल, ये भी ज़्यादा तो ऐड भी कर दिए। मतलब उसके साथ और भी दूसरी चीज़ें हैं, इनको शेयर्स भी मिले हुए हैं, इनको गाड़ी भी मिली हुई है, और दूसरे अलावा ये वो सारा, जिसके देखते ही ना सुन के मैं नहीं हो जाता है, हमें कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा। तो ये सब कैसे अचीव हुआ? इन्होंने जो ड्रीम देखा, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे गाड़ी चाहिए, फैमिली को मैं गाड़ी लेके दूंगा, ये सेट ऑफ इनकम मैं घर लेके दूंगा, तो उसके लिए इन्होंने सेक्रीफाइसेस दी, अपना टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, बॉस के साथ उन्होंने टाइम गुजारा, बॉस ने जो का करने के लिए तैयार था, ईगो की सेक्रीफाइस करी, हर चीज़ की सेक्रीफाइस करी कि भाई हाँ मुझे पहुँचना है। तो इनका तब जाके फोकस बना, इनकी डेडिकेशन आई, अल्टीमेटली गोल अचीव हुआ। अगर ये बैठे रहते और सिर्फ इमेजिन करते रहते क्या होता? खाली प्लाव होता रहता, कुछ भी नहीं होता। तो व्हेन यू नीड टू डू समथिंग यू नीड टू गिव सैक्रिफाइस। आप क्या चीज़ की सैक्रिफाइस कर सकते हैं? टाइम आपके पास है, टाइम देना। आप पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, अपना स्टडी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ अगर आप कहीं पे वॉलंटियर करते हैं, कुछ भी होता है। जैसे मेरी अगर पास में है तो मैं तकरीबन 3 से 4 साल तक से वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ विदाउट एनी मनी और एनीथिंग। लेकिन मैंने काम ये नहीं कहा अच्छा पैसे नहीं मिले तो चलो मैं 2 घंटे दे 3 घंटे दे सकता हूँ, तो मेरे 24 घंटे इस चीज़ में लगे। लेकिन वो जो सेट ऑफ 3 years था और यहाँ पे जो 2 साल है मेरे, तो 5 साल से मिल के मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडी के हवाले से, नॉलेज के हवाले से, कि जो मेरे साथ वाले थे या जो मेरे पूरे खानदान में थे उन्होंने अचीव नहीं करा। क्यों? क्योंकि सबके पहले से कि छूटते ही जब आता है ग्रेजुएशन करने के बाद, जब हमने तो कर लिया तो हमें चाहिए स्टेट वाली नौकरी, ठंडी मशीन लगी हो पीछे और सुकून के लिए स्टेबल इनकम चाहिए, सही है। तो ये जब माइंडसेट होता है तो वो स्टेबल इनकम को मिल भी जाएगी, कि उन्होंने डिज़ायर करा तो मुझे ये चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी माइंड सिंपल से चलती रहेगी, वो ग्रो नहीं करेंगे। ग्रो करना होगा तो उन्होंने क्या करना होगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा बहुत कुछ। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे बाथरूम साफ कराया जाता है या अगले सेशन में कुछ आपके साथ होगा, तो इसमें बहुत सारी सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व होंगी, आप लोगों की ईगो भी इन्वॉल्व होगी और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन इससे क्या होगा? आपको गेन होगा, गेन ऑफ एक्सपीरियंस होगा, गेन ऑफ एक्सपोजर होगा। कुछ कराया जाए, हाँ कराया तो जाए, क्योंकि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ ना, उनको करवाना सरप्राइज तो होना चाहिए ना, एक्टिविटी तो हो कुछ।